के दिवस की ही स्टोरी सुनाना चाहती हूँ कि उस समय बगीचे में बड़े बड़े अंगूर लगे हुए थे और काफी मन अंगूर निकले थे और बड़े बड़े टोकरे अंगूर से भरे हुए थे। तब बाबा ने कहा कि मामा, बाबा समझता है कि सभी वत्सों को जो मधुबन वासी हैं और जो उस समय जून मास में बहुत पार्टीज आया करती थी, सब पार्टी भी आई हुई हैं, उन सबको आपके हाथों से ही अंगूर दिलाया जाए। तो मम्मा ने कभी बाबा को ना तो की नहीं, तो जी बाबा, ये मम्मा का मूल मंत्र था, तो जी बाबा कह दिया। आप समझ सकते हैं जिनकी बीमारी की स्टेज इस कदर अंत ले चुकी है कि जीवन का समय भी डॉक्टर ने घोषित किया और उस समय बीमारी काफी उग्र रूप ले चुकी थी। पेशेंट को जरूर है कई प्रकार के क्रिटिकल सिचुएशन से गुजरना पड़ता है, लेकिन मामा का इतना साहस था। तो मुझे उस समय का दृश्य मालूम है कि तकिए लगा कर के बाबा ने मामा को बिठा दिया और एक बहन, बाबा ने मामा का हाथ पकड़ा हुआ था और मामा के हाथ में एक बहन अंगूर रखती थी और बाबा उन हाथों से बच्चों के हाथों में वो अंगूर रखते जा रहे थे। मामा के हाथों को ही ऐसे कर देते थे और सभी बच्चों को अंगूर दे रहे थे और सभी बच्चों को मामा बड़े ही प्यार की दृष्टि दे रही थी, क्योंकि नॉलेजफुल प्यारे बाबा सब कुछ जानते हैं, अपने बच्चों को भी जानते हैं, माँ को भी जानते हैं और भाभी को भी जानते हैं, लेकिन जानते हुए भी अनजान रहे। और जैसे कि बच्चों को माँ से मिलाया जा रहा है, सभी बच्चे लाइन थी, एक तरफ से आते थे, साथ के कमरे से आते थे और मामा के कमरे में मामा से अंगूर लेकर के इस तरफ से निकल जाते थे। बाबा ने यहाँ तक कहा कि जो धोबी है, जो कई बार कपड़े प्रेस करने के लिए ले जाया करते थे, और जो इस बगीचे का माली है, मालिन है, माली के फैमिली है, सभी को ही बुलाओ। आज सभी मम्मा के हाथों से अंगूर लेंगे। काफी लंबा समय लगा, लेकिन मम्मा ऐसे बैठी थी एक मूर्तिमान होकर, जैसे मम्मा को कुछ नहीं है और तकियों के सहारे से ऐसे मामा बैठी है और मुस्कुराते हुए चेहरे से एक एक बच्चे को दृष्टि देते हुए ऐसे बाबा ने हाथ ऐसा रखा हुआ है और मम्मा के हाथों से अंगूर बाबा सभी बच्चों को, धोबी को, माली को, माली के बच्चों को, जो जो यहाँ वर्क करते थे, सभी को मम्मा के द्वारा अंगूर दिलाए। इसलिए वो यादगार में आज तक भी मम्मा के भोग में हम अंगूर जरूर रखते हैं और सभी बाबा के वत्सों को अंगूर जरूर खिलाते हैं। इस प्रकार सभी को अंगूर दे दिए गए। मम्मा ने रेस्ट क्या करना है, तबीयत ऐसी हो चुकी हुई है। शाम को 4 बजते थे और बेल बजती थी। उस समय बड़ा सा घंटा रखा होता था और एक मोटा सा डंडा सा होता था, उससे बेल बजती थी, जिसका मतलब कि 4 बजे चाय का टाइम हो गया। तो मैं 4 बजे चाय का टाइम समझ करके, बेल नहीं हुई लेकिन 4 बज चुके हैं, जरूर चाय की बेल हो चुकी होगी, शायद मैंने सुनी नहीं। तो मैं चाय के लिए किचन की तरफ गई तो किचन में कोई आग नहीं जल रही थी।
कोई चाय नहीं बनी थी। और दूसरी तरफ देखा कि आज किचन में चाय नहीं, कुछ नहीं, क्या हुआ। फिर मैं क्लास की तरफ गई तो सीजन होने के कारण यहाँ सीजन में इतना स्थान नहीं होता था। 600 अगर लोग आ गए तो समझो हॉल बिल्कुल फुल हो गया। तो उसके बाद और अभी नहीं आ सकते, वो पीछे आएंगे। तो हॉल फुल हो चुका था, सब बैठ चुके थे और सभी योग में बैठे हुए। मुझे ऐसा लगा कि आज चाय भी नहीं है और सभी योग में बैठे हैं, क्या बात हो गई। तो मैं उसी समय मामा के कमरे में गई तो मैंने देखा उस समय मामा के कमरे से जो अनेक तकिए रखकर मामा को सपोर्ट देकर बिठा देते थे, वो सभी तकिए उठा दिए गए। और तकिए उठा करके मामा को लिटाया हुआ मैंने देखा तो बाबा भी खड़े थे, कुछ अनन्य दादियाँ भी खड़ी थी। तो मैं ऐसी गुस्ताखी नहीं कर सकती थी कि अंदर चली जाऊं। मैं ऐसे झांक कर वापस आ गई, लेकिन मुझे लगा कि आज कोई बात अवश्य है। थोड़े समय में ही पता चला कि प्राण पंछी अपनी संपन्नता को प्राप्त कर उड़ गया है। तब बाबा ने कहा कि कुछ कन्याएं यहाँ आकर बैठेंगे मामा के पास। तो हमको चटाई बिछा दी गई। हम 5-6 कन्याएं थी। तो योग में बैठने के लिए कहा गया कि आप मामा के पास ही बैठो और योग में बैठना। उस समय अगरबत्ती कमरे में जला दी गई और हम मामा के पास बैठ गए। फिर बाबा ने कहा कि अभी बाबा अपने बच्चों को मामा का संदेश देने के लिए क्लासरूम में जा रहा है। तो हम क्लासरूम में भी गई और बाबा ने बच्चों को संदेश दिया कि सभी बच्चों को ड्रामा का मालूम है। ड्रामा में जो भी घटना जिस समय भी घटनी है, कल पूर्व की न्याय वैसे ही घटती है। इसलिए सभी बच्चों को सदा अटल अडोल होकर के ड्रामा के हर दृश्य को साक्षी बनकर देखना है। कभी भी क्यों क्या का ये क्वेश्चन बच्चों के अंदर नहीं उठ सकता है। तो बच्चों को ड्रामा पर अच्छी तरह मजबूत किया और मजबूत करके कहा कि आज आप बच्चों की माँ इस यज्ञ से विदाई ले गई है। तो आप समझ सकते हैं कि एक माँ बच्चों के बीच से चली जाए, पिता चाहे सिर पर होता है, लेकिन माँ के ना होने पर बच्चों को क्या प्रतीत होता होगा। तो बाबा ने बच्चों को इस कदर ड्रामा पर मजबूत कर दिया कि कोई बच्चे हिल नहीं सकते। ऐसा बच्चों को मजबूत किया और ये कहा कि सभी बच्चे लाइन में मामा को चलकर देखो, मामा से मिलने, क्योंकि हर एक का दिल होगा मामा का मुखड़ा देख लें। और हालांकि सुबह बाबा ने हर बच्चे को मामा से मिलवा दिया और दृष्टि दिला दी। और जब मामा ने शरीर छोड़ दिया तब बाबा ने कहा सभी बच्चे लाइन लगा के चलेंगे और सभी योग युक्त होकर के मामा से मिलते हुए हॉल में आ जाएंगे। फिर बच्चे तुम्हारी मामा को भी बाबा हॉल में ही ले आएंगे। हाल में ही तुम बच्चों के बीच में ही आकर के वहीं पर लेटाएंगे। तो इस प्रकार का वो दृश्य था कि उस समय मामा को भी हॉल में लाया गया और हॉल में लाकर के मामा को वहीं लिटाया जहाँ आज गद्दी है। उस जगह पर मामा को एक बहुत सुंदर सा स्थान बनाया ऐसा
जिस पर मामा को लिटाया गया और सभी बच्चे आसपास सामने बैठ गए। पीछे बाबा और मामा भी बैठे, बाबा भी बैठे और दादियां भी बैठी थी। मुझे याद है उस समय का वो दृश्य। तो बाबा ने बहुत ही प्यार से बच्चों के बीच पूरा टाइम बैठे रहे और बाबा ने ऐसे ही प्यार के शब्द बोले, बच्चे, यज्ञ माता है और यज्ञ यज्ञ पिता का है। यज्ञ रचने वाला सेठ जिसका ये यज्ञ रचा हुआ है, उस यज्ञ की देखभाल करने वाली ये यज्ञ माता है। इसलिए यज्ञ माता यज्ञ के मध्य से जा नहीं सकती, ऐसा बाबा समझता है।